नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। महान सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद पुण्यतिथि पर सीएम मनोहर लाल ने उनको नमन किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि उनके द्वारा स्थापित उच्च आदर्श और हरियाणवी रागनियों और सॉन्ग में उनका उल्लेखनीय योगदान सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। तो वहीं पर दिल्ली के हरियाणा भवन के अंदर प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की है और आपको जानकारी दें कि पब्लिक अफेयर्स कमेटी ने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सूचकांक में प्रदेश को नंबर 1 बनाने पर सीएम को शुभकामनाएं दी हैं। खबर पानीपत से आ रही है, जहां पर पानीपत शहर के जीटी रोड स्थित बस अड्डे पर बम की सूचना मिलने से हड़कंप मचता हुआ दिखाई दिया है और सूचना मिलने पर पुलिस के साथ बम स्क्वाड की टीम बस अड्डे पहुंच चुकी। टीम ने करीब 1 घंटे तक बस अड्डे की बारीकी से जांच की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। पुलिस ने फोन कर बस की झूठी सूचना देने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी पर मुकदमे को दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की जा रही है। ये पानीपत की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बम की सूचना मिलने से अफरा तफरी का माहौल जो है वो मचता हुआ नजर आया। दरअसल पानीपत बस स्टैंड पर बम की सूचना मिली थी, इससे काफी ज्यादा हड़कंप मच गया। डॉग स्क्वाड के साथ बम स्क्वाड की टीम ने चप्पे चप्पे को खंगालना शुरू किया और जिसने इसकी अफवाह उड़ाई थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जानकारी पुलिस जुटाने में लगी हुई है। तफ्तीश जो है वो पुलिस आगे की कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये पानीपत के बस स्टैंड की तस्वीर, जहां पर बम स्क्वाड टीम के साथ डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस बल जो है मौके पर पहुंची और चप्पा चप्पा खंगालती हुई पुलिस जो है वो नजर आ रही। तो वहीं पर खबर अब वो जिनसे आ रही है, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किशोरी से दुष्कर्म का मामला आया। ये बड़ी खबर जिनसे 2 युवकों को सामूहिक दुष्कर्म जो है उन्होंने किया, अपहरण कर इसको वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और शिकायत पर गांव के ही युवक पर केस दर्ज हुआ है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर शिकायत गांव के ही एक आरोपी पे की गई और जिंद की खबर, किशोरी से दुष्कर्म का मामला और 2 युवकों ने सामूहिक बलात्कार किया, अपहरण का ये पूरा मामला, जहां पर पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दी और शिकायत पर गांव के युवक को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दुष्कर्म का मामला आया है दरअसल जिनसे और 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और इसके बाद आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही। जिन्स की खबर, 2 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, अपहरण कर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और गांव का ही वो शख्स, वो युवक जो है बताया जा रहा है, उसके ऊपर केस दर्ज हुआ है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जिनसे, जहां पर किशोरिका के साथ दुष्कर्म का मामला और अपहरण कर इस दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। पीड़िता के पिता ने पुलिस को सूचना दी। आगे की कार्रवाई अब पुलिस कर रही है। तो वहीं पर खबर अब रेवाड़ी से आ रही है। रेवाड़ी के बावला में एक पूर्व सैनिक ने 2 युवकों को गोली मार दी है और गोली लगने से दोनों युवक काफी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां से दोनों घायलों को पीजीआई रोहतक में रेफर भी किया गया। आपको बताएं, कसौला पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया। आगे की जांच जो है वो पुलिस कर रही है।
तो वहीं पर इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी के भतीजे कपूर राठी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कपूर राठी ने थाना प्रभारी पर सट्टेबाजों और नशा बेचने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। युवा इनेलो नेता ने कहा है कि पिछले लंबे समय से बहादुरगढ़ के जिला मोहल्ला में एक अवैध जुआ खाना लगातार चल रहा है, जहां की शिकायत उन्होंने खुद शहर थाना प्रभारी को की थी, लेकिन थाना प्रभारी ने उससे बंद नहीं करवाया। और कपूर राठी का यह भी कहना है कि शहर में करीब 25 जगह जुआ खेले जा रहे हैं और वहां पर खेल चलता है और यहां पर जुआ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों के घरों में अवैध रूप से चल रहे हैं। और उनका यह भी कहना है कि थाना प्रभारी ही शहर भर में चल रहे अवैध जुआ खानों को संरक्षण देने में लगे हैं। आदरणीय एसएचओ साहब से पूछो ना, लंबे समय से ये सट्टे का कारोबार चल रहा है और ये बगैर एसएचओ जय भगवान की शय के नहीं चल सकता। और ये पिछले 2 अक्टूबर से बातचीत शुरू हुई थी और 2 अक्टूबर से लेकर 5-6 अक्टूबर तक लगातार एसएचओ साहब की नॉलेज में आती रही, लेकिन एसएचओ साहब ने जानबूझ के कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि वो लोग जो सट्टा और कारोबार चलाते हैं वो मंथली इकट्ठी करके स्थानीय एसएचओ को दिया करते हैं और उसकी वजह से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करी। और स्वयं गाड़ी एसएचओ की गाड़ी जब लेने जाया करती तो और क्या रहेगा। तो वहीं पर अंबाला पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है और इसी के तहत पुलिस लगातार कामयाबी भी मिल रही। अंबाला पुलिस ने 1.25 करोड़ रुपए की 310 ग्राम हीरोइन के साथ नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और तस्कर दिल्ली से एक अफ्रीकन नागरिक से खेप खरीद कर लाए थे और अंबाला में बेचने का काम किया करते थे। अंबाला की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर 310 ग्राम की हेरोइन पुलिस ने बरामद की है और पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस लगातार इस तरह की धरपकड़ में लगी हुई है, नशा तस्करों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है, लगातार उनको धर दबोचा जा रहा है और पुलिस इस बात को लेकर भी काफी सक्रिय है, काफी एक्टिव है कि कहीं पर भी अगर इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं त्वरित कार्रवाई की जाती है और उसी का यह नतीजा है कि एक बड़े पैमाने पर जो नशा तस्कर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में यानी कि 310 ग्राम हीरोइन जो है वो भी जब्त की गई है। यहां पे बेचने के लिए लेकर आ रहा है और अपने फर्दर सप्लायर्स को देने के लिए दुखेड़ी मोड़ के पास वहां से गाड़ी के अंदर निकलेगा। उसके ऊपर काम करते हुए हमारी CIA 2 की टीम ने इंस्पेक्टर संदीप के नेतृत्व में वहां पे नाकाबंदी की और इसी नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जिसका नंबर था HR01 AK6693 इसको फ्लैग डाउन किया गया। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहें आप हमारे साथ। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800 या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा
हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही, किसान सम्मान निधि जो है वो मिली है। 2000 रुपए की जो किश्त भारत सरकार देती है वो किसानों के खाते में ट्रांसफर। किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त जारी की गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये सम्मान निधि किश्त जारी की है और सीएम मनोहर लाल ने लाइव प्रसारण देखा है। 16,000 करोड़ रुपए सम्मान निधि किसानों को दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त किसानों के खाते में ट्रांसफर। 2,000 रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर। हरियाणा के किसानों को भी निधि का लाभ मिला और प्रदेश के करीब किसानों को लाभ मिलता नजर आया है। 12वीं किश्त है ये, यानी कि 12 किश्तें जो किसान सम्मान निधि की हैं वो दी गई हैं और 2,000 रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। हरियाणा के किसानों को भी यहां पर लाभ मिला है और 20 लाख लगभग किसानों को हरियाणा के लाभ मिलता नजर आया है। किसान सम्मान निधि जो भारत सरकार जो है वो किसानों को दे रही है, उनकी फसल को लेकर, उनके दिनचर्या को लेकर, उनके पालन पोषण को लेकर वो सम्मान निधि किसानों के खाते में दी जाती है और उसकी किश्त जो है 2,000 रुपए वो भारत सरकार ने ट्रांसफर कर दी है। किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त है और उसको किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया है। ये तस्वीरें देखिए आप, सीएम मनोहर लाल ने लाइव प्रसारण जो है वो देखा है और सम्मान निधि जो है वो खाते में ट्रांसफर होती हुई नजर आई और तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल लाइव प्रसारण देखते हुए नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी सीधे ट्रांसफर जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सम्मान निधि की किश्त 16,000 करोड़ रुपए सम्मान निधि के तौर पर किसानों को दिए गए और किसानों के खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। किसानों के सम्मान को लेकर, किसानों की दिनचर्या को लेकर, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे उसको लेकर, किसानों का विकास हो उसको लेकर
ये सम्मान निधि भारत सरकार देती है और 16,000 करोड़ रुपए जो है वो खाते में अलग अलग किसानों के ट्रांसफर किए गए और सीएम मनोहर लाल ने ये लाइव प्रसारण देखा है। उधर बात करेंगे अंबाला की, जहां पर दिल्ली अमृतसर हाईवे से जहां ओवर स्पीड से चल रहे वाहनों की चालान काटते समय एक युवक ने पुलिस से कर्मी से बदसलूकी की है और पुलिस से कर्मी की पिटाई करते हुए वर्दी तक फाड़ डाली। युवक की पहचान भटिंडा के रहने वाले लविश बत्रा के रूप में हो चुकी है, जो कि मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। पूरे मामले का वीडियो अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और एसपी अंबाला ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। इसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई और एसपी अंबाला ने बताया कि युवक ने पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी की है और इसके तहत इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो मेरे संज्ञान में कल आया था जिसके अंदर एक व्यक्ति और एक पुलिस कर्मी के आपस में हाथापाई हो रही है। उसमें जब उसका वेरिफिकेशन करवाया गया तो पता लगा कि 13 तारीख की यह घटना है, जब ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक जीटी रोड के ऊपर ओवर स्पीडिंग का नाका लगाया गया था। एक बड़ी खबर जिनसे आ रही, जहां पर सिविल अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। दरअसल महिला की एम्बुलेंस में ही डिलीवरी हो गई। एम्बुलेंस में ईएमटी तक नहीं था। 4 महीने पहले हादसा हुआ था। ऑक्सीजन की कमी से मासूम की मौत हुई थी। ईएमटी की कमी मरीजों के लिए आफत बनी हुई है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। ईएमटी की कमी से मरीजों की जानें जा रही हैं और जिंद अस्पताल, सिविल अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही। महिला की एम्बुलेंस में ही डिलीवरी हुई है और एम्बुलेंस में ईएमटी तक मुहैया नहीं था। 4 महीने पहले ही एक हादसा हुआ था। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मासूम की मौत। ये बड़ी घटना सिविल अस्पताल की लापरवाही की वजह से। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महिला ने एम्बुलेंस में ही डिलीवरी की और ईएमटी एम्बुलेंस में मुहैया नहीं था। 4 महीने पहले भी हादसा हुआ था और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मासूम बच्चे की मौत की खबर भी आ रही है। ये जिनसे बड़ी खबर आपको बता रहा है। 4 महीने पहले भी एक दर्दनाक हादसा हुआ था। ऑक्सीजन की कमी से मासूम की मौत हुई थी। जिनसे बड़ी खबर, सिविल अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही फिर से निकलकर सामने आई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हिसार की, जहां पर हिसार में पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है और घटना हिसार के टाउन पार्क की बताई जा रही। आक्रोशित मृतक के परिजनों ने नागरिक अस्पताल के बाहर सिरसा रोड पर जाम भी लगाया और इसके बाद जाम लगने से आवाजाही भी बाधित रही। जाम की खबर लगते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया और इस दौरान डीएसपी अशोक कुमार ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से जाम को खुलवाया है और शाम तक आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया। वहीं डीएसपी आश्वासन के बाद परिजनों ने अमित के शव को पोस्टमार्टम करवाने की हामी भर दी और जानकारी के अनुसार लुदास से गांव के अमित बागड़ी ने 9 अक्टूबर को शहर के जिंदल पार्क में जहर खा लिया था और मरने से पहले उसने पुलिस को बयान दर्ज भी करवाया है कि उसकी पत्नी, सास, ससुर परिवार से बात नहीं करने देते हैं और पुलिस ने अमित के बयान के बाद आरोपियों के खिलाफ मामले को दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये अमीद लड़का के साथ विवाद था जी। अच्छा, ससुराल के साथ और आपका, उसमें उन्होंने डिमांड रखी थी ससुराल वालों ने कि ये कोठी नाम करवाओ मेरी लड़की के। वो भी सारा फैसला कर दिया था जी, कोठी भी दे दी थी, सारा सिस्टम कर दिया था। लेकिन फिर उसके चली गई, उसके अवैध संबंध। तो
तो वहीं पर खबर चरखी दादरी से आ रही। चरखी दादरी शहर के वार्ड नंबर 13 में लोग दूषित जल से लगातार परेशान हो रहे हैं और प्रवासियों के पिछले 4 महीने से दूषित जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आक्रोशित होकर स्थानीय लोगों ने जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। और लोगों का यह कहना है कि संबंधित अधिकारियों और जिला उपायुक्त को शिकायत देने के बाद भी दूषित जल भराव की समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ है। दूषित जल भराव के कारण लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और साथ ही ये दूषित पानी किसी भी बीमारी को निमंत्रण दे सकता है। लग रहा पानी भरा 3 गलियां में भरा पड़ा है पूरा सीवर का पानी बता के करा भाई बिना 5 हो लिया 5 साल हो लिया बोट ली थे जब तो हमारा तलवा टर्न हो गया थे। यहाँ पर भदवाना गेट के पास वार्ड नंबर 13 के अंदर सीवर का पानी फ्लो हो रहा है। 150 घरों के अंदर पड़ा हुआ है। इस टाइम में और दुनिया के अंदर सराय पर हम एक्शन साहब करने जो है और ये डीसी साहब को भी मैंने दरखास्त दी है देखो, लेकिन डीसी साहब ने हमारी कोई सुनाई नहीं है। प्रॉब्लम आ रही है हमारी जो भी मतलब तो हमारे सामान की जरूरत पड़ती है तो हम ठेकेदारों से प्रोवाइड करते हैं। ठेकेदारों की 1 महीने से हड़ताल चल रही है, जिसके कारण हमें सामान लेने में काफी परेशानी हो रही है। खबर जिन से है जहां पर ईंट भट्टा संचालकों ने बैठक की है और बैठक के अंदर कहा कि प्रदेश सरकार 5 जिलों के एनसीआर में लाकर उनके ईंट भट्टे को बंद कर दिया गया है और कोयले के दाम में 3 गुना बढ़ोतरी कर दी गई। इसके विरोध में ईंट भट्टा मालिकों ने 10 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी करेंगे और सरकार फिर भी नहीं मानी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आपको बताएं कि 10 रुपए वाला कोयला 2600 रुपए का मिल रहा है और अनाप शनाप शर्तों से एनसीआर के अधीन आने वाले 4-5 जिलों से 6 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया है। कि जो हमारी सरकार है वो कुटीर उद्योगों को लगभग खत्म करने की कोशिश कर रही है और जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो आ रही हैं उनको ज्यादा बढ़ावा दे रही है। इसी संदर्भ में उन्होंने हमारे ऊपर कई तरह की जैसे कोयले के रेट इतने बढ़ा दिए, जैसे पहले हमें जो कोयला 8,000 रुपये टन के करीब मिलता था वो आज 25,000 के करीब मिल रहा है। तो ये एक नीति के तहत, एक साजिश के तहत हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। जीएसटी जब आया 1 नेशन 1 टैक्स तो ईंट भट्टों को और अन्य उद्योग और जो और सेक्टर है उसके साथ 1% के स्लैब में और 5% के स्लैब में रखा गया, लेकिन सरकार के द्वारा सिर्फ ईंट उद्योग को इसकी जो लिमिट्स थी उसको भी 20 लाख कर दिया गया और इसे 1 का 6 और 5 का 12% जीएसटी कर दिया गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।